नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड ईयर एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। प्रश्न शास्त्र को लेकर बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है वो ये है कि किस प्रकार हम प्रश्न शास्त्र को सीधा प्रश्न की कुंडली बनाकर डायरेक्टली ये जान सकें ये जो प्रश्न है ये एकदम से फलीभूत होगा कि नहीं होगा। अगर हमें बहुत सारे प्रश्न लग्न के बारे में, बहुत सारा घरों के बारे में या प्लैनेट्स के बारे में हम लोग नहीं जज कर पाते, तो हमें क्या सीधा ही प्रश्न शास्त्र से प्रश्न को लगाकर या प्रश्न कुंडली का होरोस्कोप बना के ये हमें कैसे जज कर पाएगा कि ये डायरेक्टली क्वेरी होगी कि नहीं होगी। देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्रश्न कुंडली का मतलब है कि जिस समय जज किया गया जाए, प्रश्न लगाया जाए या जिस टाइम जजमेंट की जाए उसी समय का ही प्रश्न लगाना होता है। मतलब उसी समय का होरोस्कोप हमें बनाना होता है और समय स्थान जहां पर एस्ट्रोलॉजर बैठा होता है वहां पर लेना होता है और फन वे में लगाया गया प्रश्न पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता। लेकिन हमें कैसे डायरेक्टली ये पता लगेगा कि हमारा ये प्रश्न सीधे तौर के ऊपर सही होगा, हमारी क्वेरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। देखिए, ये हमारा जो होरोस्कोप है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी प्रश्न कुंडली में लग्न का और चंद्रमा का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। किसी भी प्रश्न कुंडली में लग्न का और चंद्रमा का मतलब लग्न और चंद्रमा प्रश्न कुंडली की सबसे बड़ी रूट होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब किसी भी प्रश्न कुंडली के अंदर लग्न, लॉर्ड और चंद्रमा दोनों के दोनों ही खराब हो जाएं। मतलब खराब कैसे होगा कि जब लगन लॉर्ड नीच का हो जाए, 6 8 12 में हो जाए, या चंद्रमा खराब हो जाए, चंद्रमा अमावस्या में हो, चंद्रमा केम ध्रुव दोष में हो। केम ध्रुव दोष का मतलब होता है जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना बैठे हो। इसी प्रकार चंद्रमा का कमजोर होना और लग्न लॉर्ड का कमजोर होना डायरेक्टली बताएगा कि ये कार्य सिद्धि नहीं होगी। कार्य सिद्धि का मतलब होता है ये कार्य नहीं होगा। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, लग्न का मालिक और चंद्रमा दोनों ही 6 8 12 में बैठे हों या 6 8 12 का मालिक लग्न के साथ या चंद्रमा के साथ कोई भी रिलेशन बनाए, ऐसी पोजीशन में जो कार्य सिद्धि नहीं हो पाती, मतलब जिस कार्य के रिलेटेड प्रश्न लगाया जाता है वो नहीं हो पाता। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें कार्येश का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्येश शब्द बेसिकली उस शब्द को यूज किया जाता है कि जो आर्टिकल या जिस चीज के बारे में हम लोग प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न किस घर से आता है। मान लीजिए अगर किसी का संतान के प्रति प्रश्न है तो हम 5वें घर का जो लॉर्ड होगा वो कार्येश कहलाएगा। अगर मान लीजिए किसी का प्रश्न है शादी के लिए तो वो जो कार्येश है वो 7वें घर का मालिक कहलाएगा। अगर मान लीजिए किसी का पैसे के रिलेटेड प्रश्न है तो दूसरे घर का मालिक जो है वो धन का कार्येश कहलाएगा। इसी प्रकार लग्नेश और कार्येश और चंद्रमा अगर प्रश्न कुंडली में ये तीनों के तीनों कमजोर हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि आपका ये कार्य नहीं होगा। हमारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रश्न शास्त्र को एकेडमिकली नहीं पढ़ा, अगर वो सिर्फ जजमेंट के समय में अपने लग्न लॉर्ड को और कार्येश को और चंद्रमा को तीनों के तीनों को देख लें तो ये खराब होने से हमारा प्रश्न फलीभूत नहीं होता। इसके अलावा कार्यभाव का मतलब होता है जिस प्रकार हम पराशरी में और अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस को कारोबार के तौर के ऊपर लिंक करते हैं, तो बेसिकली ये कारोबार हमारा सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तो होती ही होती है, लेकिन हमारा कार्य भाव भी ये होता है। मतलब हर चीज का कार्य वो 10वें घर से आता है, या हर वो अथॉरिटी जो प्रश्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कार्य को करने के लिए वो 10वें घर से आएगी। इसीलिए अगर 10वां घर भी कमजोर होगा तो कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारा लग्न, हमारा चंद्रमा, हमारा कार्येश और हमारा कार्यभाव का लॉर्ड अगर किसी भी प्रश्न कुंडली में कमजोर होंगे तो वो कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। और इसी के विपरीत हमारा कार्येश, हमारा लग्नेश और हमारे कर्म भाव का स्वामी किसी भी तरीके से केंद्र और त्रिकोण में इकट्ठे होकर बैठ जाए तो समझ लीजिए वो कार्य सिद्धि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए लगन का लॉर्ड और कारोबार का लॉर्ड, लगन का लॉर्ड और कारोबार का लॉर्ड मतलब इसको हम कर्म भाव कहते हैं। कर्म भाव मतलब वो प्रश्न के रिलेटेड कोई भी कर्म करने वाला या ओवरऑल कर्म होगा वो 10वें घर से आएगा। मान लीजिए हम किसी की शादी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो शादी का जो कर्म होगा वो सेलिब्रेशन होगी। कोई पर्सन हमसे पूछता है हमारे सेलिब्रेशंस कैसी होंगी, कैसी शादी होगी, तो वो 10वें घर से आएगी। और कार्येश वो हो गया 7वां घर। इसका मतलब अगर शादी के लिए हम लोग देखेंगे तो वो हमारा लग्नेश, वो हमारा कार्यभाव और वो हमारा कार्येश कर्म भाव और लग्नेश, ये तीनों किसी भी तरीके से एक्सचेंज हो जाएं या केंद्र और त्रिकोण के साथ लिंक बना ले, समझ लीजिए कार्य सिद्धि हो गई।
जैसे कि मान लीजिए अगर हम देखें कि लग्न का कर्म भाव के साथ एक्सचेंज हो जाए, मतलब लग्न का जो लॉर्ड है वो कर्म स्थान में बैठ जाए, कर्म स्थान का लॉर्ड लग्नेश में बैठ जाए, इसका मतलब वो कर्म हो जाएगा। इसी प्रकार लग्न का मालिक कार्येश के साथ या जिस घर से वो कर्म आता है उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा तो वो भी काम हो जाएगा। इसी प्रकार जो स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से प्रश्न शास्त्र को एकेडमिकली नहीं पढ़ रहे, तो अगर उनके पास कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है तो वो डायरेक्टली उस समय का होरोस्कोप बनाए, उसमें लग्नेश, कार्येश, कर्म भाव और चंद्रमा को फोकस करें। इन चारों का अच्छा या बुरा होना, क्वेरी का सक्सेस होना या ना सक्सेस होना बताता है। कई बार ऐसी पोजीशन होती है जब लग्न और लग्न लॉर्ड और चंद्रमा के साथ राहु जैसे प्लैनेट का प्रभाव हो जाए, क्योंकि राहु एक नैसर्गिक तौर के ऊपर, एक नेचुरल तौर के ऊपर एक कंफ्यूजिंग प्लैनेट होता है। जब कभी भी प्रश्न शास्त्र के समय में या जब हम कभी भी प्रश्न लगाते हैं उस समय लग्न लॉर्ड और चंद्रमा के ऊपर जब राहु का प्रभाव होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो प्रश्न करता है वो अपने प्रश्न के प्रति सीरियस नहीं है या वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कई बार किसी भी प्रश्न शास्त्र को लगाने के समय जो प्रश्न करता होता है उसका कंफ्यूजिंग होना भी हमारी प्रश्न कुंडली को पूरी तरह से फलीभूत नहीं करता। इसलिए जब कभी भी प्रश्न लगाया जाए तो प्रश्नकर्ता का एक अच्छे स्वभाव में होना और उसके जो शब्दों का सही तौर के ऊपर इस्तेमाल करना और बिल्कुल किसी रोक टोक के अपने प्रश्न को करना एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए जब कभी भी लग्न लॉर्ड और चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव होता है तो प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न को लेकर कंफ्यूज रहता है और वो जज नहीं कर पाता उसको ये प्रश्न कैसे करना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार सिर्फ लग्न को ही देखकर या जो लोग एकेडमिकली प्रश्न को नहीं पढ़ पाते या समझ पाते वो कैसे इसको लिंक करके अपने क्लाइंट को एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न शास्त्र उन सारी चीज़ों को लेकर होता है जो चीज़ें हमें जनरली पराशरी में अपने D1 चार्ट और लग्न कुंडली से नहीं पता लग पाती। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का गुम हो जाना, किसी के साथ झगड़ा होना, बारिश का आना, पॉलिटिक्स के बारे में प्रश्न करना, विदेश के बारे में प्रश्न करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि होरोस्कोप के अंदर एकदम से पर्टिकुलर आज की कोरी को लेकर लिंक नहीं होती। जैसे एक इंसान वीज़ा तो अपनी लाइफ में बहुत बार अप्लाई करता है, लेकिन क्या इस बार उसने जो वीज़ा अप्लाई किया है उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसके लिए हम डायरेक्टली कार्येश, कर्म भाव, लग्नेश और चंद्रमा को अकेला फोकस करके ही हम जज कर सकते हैं कि ये कार्य सिद्धि होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का भी एक अच्छे मूड में बैठना और एक अच्छे समय में बैठना, पाठ करके बैठना, अपने इष्ट को याद करके बैठना उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार प्रश्न शास्त्र के द्वारा हम लोग कई सारी चीज़ों को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन आप हमारे जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम और नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट डालें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी पर्टिकुलर प्रश्न को लेकर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर ज़रूर दे पाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय।